नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवान् पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिनि श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रतिभारसाम्भोजे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देशा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशयी नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शैलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिस्सेविमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः हर्षं वेणुसनेर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत के सारे श्लोक उच्चारण करेंगे, सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास करें। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं मुदुरोपास्तवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रणतपिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यमृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुश्च दोषैर्न प्रकृतमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसं न खलु बुड्बुडफेण पङ्कैर्ब्रह्मदुत्तमपगच्छति नीरधर्मैः स्यात् कृष्णनामचरितादिसुताप्य विद्या प्रीत्योपतप्तरसनस्य नुरोचिकानो किन्त्वादरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठं व्रजे तदनुरागजनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरे तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्
तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि कोकलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवामि वेकी न कः कर्मिभ्यः परितो हरेर्प्रियतया व्यक्तिं युयुर्ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तथा तेभ्यस्तापा तापा पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीयसरसि ताम्नाश्रयेत् कृति कृष्णोच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा पुण्यं चास्य मुनिभिरभितभीतस्ताग्रे तादृगेव विधायि यत्प्रेश्चैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृतिपिसरः स्नातुरावस्करोति। आज थोड़ा हम छोटा क्लास करेंगे क्योंकि मैं भी आज ही अभी जस्ट आधा घंटा पहले पहुंचा हूँ, थाईलैंड पहुंचा हूँ। या थाईलैंड 1.5 घंटा आगे है भारत से टाइम के हिसाब से। तभी इधर 4:45 बज रहा है और 5:30 बजे मुझे कहीं प्रोग्राम के लिए जाना होगा। तो कल हम क्लास जो है वो भारत का जो टाइम है 11 बजे से 1:30 बजे तक करेंगे, क्योंकि शाम को इधर का 5 बजे के अनुसार मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रथम और द्वितीय श्लोक जो है वो दोनों याद कर लिए होंगे। अभी तीसरा श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो है उत्साहान् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिः भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें हैं जो भक्ति का भक्ति प्रसिद्ध्यति, भक्ति में हमको आगे लेके जाता है। बैग उठाओ। क्या वो बोल क्या वो 6 चीजें? पहला उत्साह, दूसरा निश्चय, तीसरा धैर्य, तो चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, पांचवा है संगत त्यागात, छठा है सतो वृत्ते है। तो पहला हम एक एक पहला 3 के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उत्साह का अर्थ क्या है? कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक एनर्जी, करना है करना है करना है करना है, इसको इंतुजियाज्म कहा गया, उत्साह। निश्चयता का अर्थ क्या है? मैं प्राप्त करके रहूंगा, मैं प्राप्त करके रहूंगा, यानी निश्चित रूप में होगा, निश्चयात। अभी नहीं हो रहा है लेकिन कल होगा, आज नहीं तो कल होगा ही, एक प्रकार का विश्वास, इसको निश्चयात कहा गया है। धैर्यात का अर्थ क्या है? अनेकों बार फेल होने के बाद भी या अनेकों समय होने के बाद भी अगर रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है फिर भी उतना उत्साह बना के रखना, उसको धैर्य कहा, पेशेंस। अभी उत्साह बहुत है लेकिन धैर्य नहीं है, वो रजोगुण है। उत्साह बहुत है लेकिन धैर्य नहीं है तो रजोगुण है। धैर्य बहुत है, उत्साह नहीं है तो तमोगुण है। ये दोनों को बैलेंस करने वाला अगर कोई है तो निश्चय, कॉन्फिडेंस, अवश्य रक्षिवे कृष्णा। तभी रूप तात्पर्य में श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा रचित एक श्लोक है जो शुद्ध भक्ति का वर्णन करता है। उससे प्रारंभ करते हैं। शुद्ध भक्ति है क्या? वैसे तो इस श्लोक का विस्तार से वर्णन किया जाएगा जब आप भक्ति रसायन सिंधु पढ़ोगे, लेकिन ये श्लोक कंपलसरी सबको याद करना चाहिए। जो तात्पर्य में भक्ति रसायन सिंधु का 11वां श्लोक को कोटेशन दी गई है। क्या वो श्लोक?
ये याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। न्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। न्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अभी भक्ति के विषय में या भक्ति के परिभाषा के रूप में अनेकों 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 डेफिनेशंस हो चुके हैं, अनेकों प्रकार की परिभाषाएं दे चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद ने ये परिभाषा दिया, ऐसा परिभाषा आज तक नहीं दिया किसी ने। कोई भी शास्त्र में भक्ति की परिभाषा जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद दिए हैं, वैसा परिभाषा आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है शुद्ध भक्ति का। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अभी इसमें 5 चीजें हैं। पहला है आ, पहला है वो है अनुशीलनम। शीलनम, शील शब्द का अर्थ है एक्टिविटी। कर्मणा मनसा वाचा, कुछ किया गया। भक्ति ऐसा एक निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वो सक्रिय है, सक्रिय चीज है। वो निष्क्रिय चीज नहीं है, वो सक्रिय है। प्राय लोग सोचते हैं प्रभु जी अभी बस भक्ति करना है, क्या करोगे, बोलो कुछ नहीं करना है, बस बैठना, कुछ नहीं करना। नहीं, नहीं, भक्ति मतलब करना है, कुछ करना। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग सोचते हैं अभी बस मैं बहुत झंझट में फंसा हूँ, सब छोड़ छाड़ के आराम से भजन करूंगा, आश्रम में आ जाऊंगा। बाद में आश्रम में आने के बाद पता लगेगा अरे रे इतना सेवा है, इतना सेवा है, पूछो मत। हाँ, ये सारा जो सेवा है, भक्ति मतलब सेवा। लोग सोचते हैं अभी शांति से रहना, कुछ नहीं करना है, भजन करना है बस। लेकिन भजन का अर्थ है, भज धातु का अर्थ क्या है, सेवा। अ, भजत का अर्थ है सेवा। तो अनुशीलनम, शीलना मतलब करना, अनु मतलब क्या है, 2 शब्द है, 2 अर्थ है अनु का। एक अर्थ है अनु का मैं अनुगत्य में करूंगा। भक्ति कभी स्वतंत्रता से की नहीं जाती, बल्कि अनुगत्य में की जाती है। किसी के अनुगत्य में करना होता है। इसलिए कौन है आपके काउंसलर होते हैं, या आपके ये होते हैं कौन, गुरुदेव, गुरुजन होते हैं, संस्था होती है, टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं, सब कौन है, हमारी भक्ति में सहयोग देने के लिए। इसलिए हमको उनके अनुगत्य में करना होगा। भक्ति स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। स्वतंत्रता बहुत घातक चीज है। किसी ना किसी का आप सेलेक्ट करो, लेकिन उसके अनुगत्य में रहो। दूसरा अनु शब्द का अर्थ है कि जो 24 घंटा की जाती है, जो निरंतर किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं ना 2 दिन के लिए भक्ति से छुट्टी लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। हफ्ते में 1 दिन भक्ति से छुट्टी मिलेगा क्या? नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा ऐसा? भक्ति मतलब प्रेम है ना भगवान से। तो पत्नी आके कहती है पतिदेव से, पतिदेव आप ऑफिस में जाते हो तो आपको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलता है, तो ऐसे ही मुझे भी छुट्टी चाहिए। पतिदेव ने कहा क्या, किसका छुट्टी चाहिए? पत्नी ने कहा हफ्ते में मुझे 1 दिन छुट्टी चाहिए। क्या, कैसे छुट्टी चाहिए? पति ने कहा मैं 7 दिनों में 6 दिन आपसे प्रेम करती हूँ, 1 दिन नहीं करेंगे, 1 दिन किसी और से प्रेम करके आऊंगी। चलेगा वो? हाँ, एक ही दिन छुट्टी ना, 6 दिन कर रही है ना आपसे, 1 दिन किसी और से प्रेम कर, नहीं चलेगा वो। प्रेम में छुट्टी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही भक्ति में कोई छुट्टी नहीं होता है। जैसे कोई कहे
प्रभु जी आप मंगल आरती रोज करते हैं, एक दिन छुट्टी दे दो भगवान, एक दिन छुट्टी दे दो, नहीं चलेगा। मंदिर 24/7 है, भक्ति जो है 24/7 है। इसको अनु कहा गया है। तो आनुकूल्येन कृष्णानु कृष्ण कृष्ण, ये दूसरा बात है। अनुशीलनम पहला है, दूसरा क्या है? कृष्णा। कृष्णा का अर्थ क्या है? भक्ति जो है वो किया जाता है, किसके लिए की जाता है भक्ति? हाँ, कृष्ण के लिए। कृष्ण और कृष्ण के संबंध में, सीधा संबंध में, जो तदी वस्तु गुरु वैष्णव तुलसी, उनके अवतार, उनके लिए शुद्ध भक्ति की जाती है। तो कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के लिए। तीसरा पॉइंट क्या? अनुकूल है। और कोई कहे प्रभु जी स्मरणम भक्ति है, कंस भी तो स्मरण किया था भगवान का, 2400 घंटा स्मरण कर रहा था भगवान का। भले ही 2400 घंटा भगवान का स्मरण कर रहा था कंस, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखो, वो सोच रहा था मैं भगवान को कैसे मारूं, उनका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं था। यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, अचानक उनको याद आया मैं दूध को उबालने रखी हूँ, कहाँ? चूल्हे पे। और अगर मैं उसको देखभाल नहीं करूंगी, मैं बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी, तो दूध दूध उबल जाएगा, कृष्ण कहीं और किसी और के घर में जाके चोरी करेगा वापस। तो कृष्ण को नीचे सुला के यशोदा गई, दूध देखभाल करने गई। तो कृष्ण को बहुत क्रोध आया, मेरी माँ को मुझे दूध पिलाने से बढ़कर कोई बड़ा काम हो सकता है क्या? तो कृष्ण को क्रोध आया। दूसरी ओर कंस कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था। बताओ, जब वो चाणूर मुष्टि के साथ युद्ध कर रहे थे कृष्ण, तो उनको बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही थी। क्यों? चाणूर मुष्टि कंस ने क्या किया? कृष्ण को आनंद दिलाया, और यशोदा ने कृष्ण को क्रोध दिलाया। अब बताओ कौन भक्त है? इसमें ऐसा भाव से लगता है कृष्ण के यशोदा के कार्य से कृष्ण नाराज हो गए, तो कृष्ण यशोदा कैसे भक्त हो गए? दूसरा, कंस के वजह से कृष्ण पर प्रसन्न हो गए, तो कंस भक्त है? नहीं, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। भक्ति में कार्य नहीं, बड़ा उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अगर उद्देश्य शुद्ध है तो कार्य भी शुद्ध है। यशोदा का हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने की भाव थी, दूसरी ओर ये कंस के हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई भाव था ही नहीं। तो ये तीन बातें हो गया, अनुशीलनम, कृष्णा और अनुकूलना। भक्ति अनुकूल भाव से होना चाहिए। अभी और दो बातें हैं। क्या वो दो बातें? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम। आश्चर्य की बात देखिए, सर्वाभिलाषिता शून्यम नहीं लिखा, अन्य लिखा है। यानी कुछ इच्छाओं को छोड़ के बाकी सब इच्छा को छोड़ देना चाहिए। कौन सा है वो इच्छा है जो रख सकते हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा को छोड़ के बाकी सब इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए सर्वाभिलाषिता नहीं लिखा, अन्याभिलाषिता लिखा। ठीक है। ईता शब्द के द्वारा, अन्याभिलाषा नहीं, ईता, ईता शब्द के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है? कुछ ऐसी इच्छाएं हो सकती, जैसे आप अपने घर में सन्यासी ब्रह्मचारी वैष्णव को बुलाए, प्रसाद परोस रहे, आपने महाराज से पूछा महाराज जी आपको रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है? रसगुल्ला लेके आओ। हाँ अभी पता लग गया, देखा, ये रसगुल्ला इच्छा रखते हैं, यह है शुद्ध भक्त नहीं है। दूसरा, अकस्मात कोई रास्ते में जा रहे, एक शेर आ गया, बचाओ भगवान, हे भगवान बचाओ। तो स्वाभाविक और अचानक या अकस्मात या घातक परिस्थितियों में कुछ इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है, उसको भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत माना गया। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से वो शुद्ध भक्त नहीं रह गया, नहीं हो सकता। ये बोला इच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, अरे रसगुल्ला बहुत बढ़िया, लेकर इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए ये ईता शब्द को इस्तेमाल किया गया है।
और पांचवा बात क्या है, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। और वो ज्ञान, वो कर्म ज्ञान कर्मादि रहितम नहीं है, अनावृतम। वो कर्म और ज्ञान जो भक्ति को आवृत नहीं करता है, हाँ, उसको छोड़ देना चाहिए। जो भक्ति को सहयोग देता है, भक्ति को आवृत नहीं करता है, वो कर सकता है। जैसे पति पत्नी है, बड़े निष्ठावान शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनकी एक पुत्री है, उनका विवाह कराना है, तो विवाह कराना उनका कर्तव्य है। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो कर्म है। लेकिन करने से उनकी शुद्ध भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आवृत नहीं कर रहा। तो ये ऐसा कर्म, चाहे व्यापार हो, चाहे कर्मकांड के कार्य हो, चाहे ज्ञान के कुछ बातें हो, जिसकी वजह से आपकी शुद्ध भक्ति आवृत नहीं हो रही है, तो वो कोई कर सकते हैं। वो शुद्ध भक्ति भी माना गया है अगर वो आवृत नहीं कर रहा है तो। इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि वर्जितम नहीं लिखा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम लिखा है। अन्याभिलाषिता शून्यम लिखा है, सर्वाभिलाषिता शून्यम नहीं लिखा। ज्ञान को देने वाली बातें हैं। ठीक है, अभी प्रभुपाद जी अपने व्याख्यान शुरू करते हैं। भक्ति इज ए सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन। तात्पर्य देख लीजिएगा, कल्टीवेशन का अर्थ क्या है। कल्टीवेशन का अर्थ क्या है, एक एक क्रिया है, कार्य है। कल भक्ति का अर्थ ये नहीं कि मैं क्या करूं, वो कुछ नहीं करते हुए एक सूडो योगी। जैसे आज तो इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है, सूडो ध्यान। तो एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं रोज 1 घंटा ध्यान करता हूँ। मैंने बोला किसके ऊपर ध्यान करते हो। पता नहीं, ध्यान करता हूँ। मैंने कहा तो 1 घंटा सोते हो। ध्यान मतलब कोई ध्यान का केंद्र भी होता है ना, किसी के व्यक्ति के ऊपर ध्यान करते हो, कोई व्यक्ति वस्तु के ऊपर ध्यान करते हैं ना, उतना भी नहीं मालूम किसके ऊपर ध्यान कर रहे। इसका अर्थ क्या है, एकदम नींद में जाते हो। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, रात भर नींद नहीं आता, जब ध्यान लगाता हूँ ना बहुत अच्छा नींद आता है। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा सो जाना ये, हाँ, भक्ति है। नहीं, उनको भक्ति के विषय में कुछ नहीं मालूम। तो ऐसा कहा गया है, भौतिकवादी जो लोग हैं वो ध्यान के नाम पे कुछ उटपटा, उनके जो उत्पात मचाने वाले कार्य है कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। भौतिक कार्यों का निवृत्ति वो भक्ति नहीं होता है। हम्म, लेकिन प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति में प्रवृत्त हो तभी उसको आध्यात्मिक कहा गया। भौतिक कार्यों को कुछ समय से के लिए निवृत्त करना वो भक्ति नहीं है, या वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म तभी है जब हम प्रवृत्त होंगे। किसमें प्रवृत्त होंगे, कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होंगे, भक्ति में प्रवृत्त होंगे। तो जो व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करता है, ये भौतिकता का जो कार्य है उसको भी, सारा कार्यों को जो नॉनसेंसिकल मुंडेन एक्टिविटीज है उसको तो स्थगित कर ही देता है, और साथ साथ में वो प्रवृत्त भी हो जाता है। किसमें, पॉजिटिव भक्ति के कार्य, पॉजिटिव कार्य प्रवृत्त हो जाता है। अभी आप सबको मालूम है, प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। क्या वो नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। मैं आशा करता हूँ प्राय सभी लोगों को ये श्लोक याद है। अभी थोड़ा सा श्रवणम के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो श्रवण है, वो किससे करना चाहिए, एक आध्यात्मिक गुरु से करना चाहिए जो परंपरा से जुड़ा हुआ है। इससे कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
हाँ, तत्वदर्शी होने के नाते वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। तो उस पे 3 बातें लिखा है। प्रणिपातेन, दूसरा परिप्रश्नेन, तीसरा सेवया। हाँ। हाँ, तो सेवा करते हुए प्रश्न पूछना चाहिए। पहले गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाओगे? अहंकार को छोड़ के जाओगे, नम्र भाव से जाओ। इसको प्रणिपातेन कहा गया। प्रणिपतति, पतति मतलब गिरना। तो प्रकृष्ट रूपेण निपतति, प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछो। मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं उसके विषय में प्रश्न पूछो। और सेवा करना। आगे भी कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवामि गच्छेत। गुरु के पास जाना चाहिए किसके लिए? तद्विज्ञानार्थम, विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। और उनके पास जाके क्या करना चाहिए? सगुरुमेव आप गच्छेत् समिति पाणि श्रोतिव्यम ब्रह्मनिष्ठम। तो समिति पाणि, उनके हाथ में समित लेके जाना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करके उनसे श्रवण करना चाहिए। मैं अभी भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं उसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो श्रवण मतलब गुरु के मुख से श्रवण करना। और चैतन्य महाप्रभु ने बात कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। जो ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कोई ऐसा एक भाग्यवान व्यक्ति है जो गुरु और कृष्ण के प्रसाद प्राप्त करता है, वो क्या है? वो भक्तिलता बीज। वैसे देखा जाए, ये भौतिक जगत जो है वो ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग आनंद की तलाश में हैं। और चाहते हैं कि मैं आनंद को अनुभव करूं। लेकिन ये भौतिक जगत में कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आनंद को ढूंढते ढूंढते, सुख को ढूंढते ढूंढते हर जगह भटकता है, ठोकर खाता है। तो अंततः वो गुरु के नजदीक में जाके भाग्यवान व्यक्ति जो है वो पूछता है, मुझे दुख से मुक्त कैसे होना है उसको बताइए। हम्म तो इस प्रकार जैसे प्रश्न पूछता है तो गुरु बड़े दया करके उनको सुनाते हैं। ये भाग्य है। साधु संग से बढ़कर कोई भाग्य नहीं। आ, हमको अगर साधु संग प्राप्त हो गया है, समझ लो कि हमको भाग्य भाग्योदय हो गया। और साधु संग का अर्थ क्या है? सताम प्रसंगात्म संविदो, उनका श्रवण करना, उनके मुख से कृष्ण कथा को श्रवण करना। और जैसे आप कृष्ण कथा को श्रवण करोगे और उनके आदेशों को पालन करोगे, तुम्हारी भक्ति प्रारंभ होती है। हम्म और ये जो भक्ति साधु सबको देते हैं, लेकिन कौन गंभीरता से लेता है? जो बड़े जो जो गंभीर है, जो बड़े सिंसियर है। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ का एकमात्र उद्देश्य है क्या? वो साधु संग प्रदान करना। जिन साधुओं की संगति से भाग्यवान लोग भक्ति में आगे बढ़े और जो भक्ति के द्वारा मोक्ष का द्वार जो है अपने आप खुल जाता है। साधु संग मतलब मोक्ष द्वारम अपावृतम। शास्त्र में एक कहावत है, क्या एक कहावत नहीं, एक श्लोक है। तुलयाम स्वर्गेनपि न तुलयाम स्वर्गेनपि भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किमुताशिषः। तो आ, ये साधु का जो संग है उसका तुलना वो मोक्ष से भी नहीं कर सकते, स्वर्ग के सुख के द्वारा नहीं कर सकते।
तो अभी ये जो अन्य जो चीज है, भौतिक जगत की चीजें हैं, उसके साथ क्या 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 करना। अ, भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किमुताशितः। भगवत संगी संगस्य, भक्तों का जो संग है वो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वार खोल देता है। तो ये साधुओं की संगीत की महिमा है। तो ये साधु संगति जो है उसको बड़े उत्साह के साथ लेना चाहिए। उत्साह होना जरूरी है, क्योंकि उत्साह के बिना ये भौतिक जगत में भी कोई भी कार्य हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक जगत में भी, जैसे भौतिक जगत में भी मान लो एक व्यापारी है, क्या कोई स्टूडेंट है, वो निरुत्साह है तो फिर वो अपने कार्य में भी सफल नहीं हो सकता। 2-4 हजार कमाने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, तो कोई वस्तु के विषय में जानने की हमको उत्साह की आवश्यकता होती है। तो सर्वोच्च चीज है कृष्ण प्रेम, जो अमूल्य है, उसको प्राप्त करने के लिए तो उत्साह की तो जरूरत आवश्यकता हो ही। उत्साह के बिना कैसे हो सकता है बताओ। हाँ। तो भक्त रसामृत सिंधु में कहा गया है, तो कृष्णार्था किल चेष्टा, सारे जो चेष्टाएं हैं कृष्ण के ही लिए होना चाहिए। कृष्णा कृष्णार्थ, कृष्ण की प्रसन्न करने के लिए सारे चेष्टाएं होना चाहिए। अभी जब तक हम कोई गुरु के निर्देशन में नहीं करते, माया हमको पकड़ लेगी। आया इसलिए कहा गया है कि कृष्ण सर्वत्र है, और कृष्ण के बिना कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया, खास करके भगवद गीता में, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। ये सारा जगत जो है ना, मया ततम, मया प्लस ततम, मेरे द्वारा पूरा विश्व जो है वो सर्वव्यापी तत्व के द्वारा ये मैं आवृत हूँ। जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरा जो अव्यक्त मूर्ति है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, उसके द्वारा सारा जगत को मैं परवेड कर रहा हूँ। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। मत्स्थानि सर्व, सारे जीव मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर नहीं। प्रभु भाई उदाहरण देते हैं, हम एक प्रभु भाई, मैं एक डिक्टाफोन को यूज कर रहा हूँ। ये भौतिकवादियों ने उसको, इस मशीन को उन्होंने आविष्कार किया ताकि वो व्यापारी है, कुछ राइटर्स है, वो मशीन को यूज कर सकते हैं। किसके लिए? भौतिक कार्यों के लिए। हाँ, वो जो व्यक्ति है कई भगवान की सेवा के लिए यूज नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसी डिक्टा फोन को कृष्ण के साहित्य का जो उसको उसको प्रचार प्रसार में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कौन है? कृष्ण के अंश है। हाँ। ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, डिक्टाफोन हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ये सारे जितने भी, वो भी कृष्ण के ही अंश है। वो भी कृष्ण के शक्ति के द्वारा ही ये किया गया है। कृष्ण का शक्ति की अपराशक्ति है। क्या अपराशक्ति? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ अपराशक्ति है। और जिसने ये जो बनाया है, कौन सा? इलेक्ट्राफोन बनाया है, और उसने अपना ब्रेन इस्तेमाल किया, दिमाग इस्तेमाल किया। और ये दिमाग किसने बनाया? कृष्ण बनाया। और ये जो डिक्टाफोन बनाए, वो भी कंप्यूटर बनाए, लैपटॉप बनाए, मोबाइल बनाए, सभी भौतिक यानी कृष्ण के शक्ति के द्वारा ही बना हुआ है। हाँ। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे जीव कृष्ण के ऊपर आधारित है।
हाँ, जब एक भक्त सोचता है, जानता है कि कृष्ण के संबंध के बिना एक भी वस्तु नहीं है, इसकी वजह से हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हम्म। प्रभुपाद जी उत्साह के विषय में बहुत सुंदर बात कहते हैं। Endeavors executed with intelligence in Krishna consciousness is called उत्साह। हर प्रकार का प्रयास बुद्धि को तीव्रता से प्रयोग करते हुए कृष्ण भक्ति में लगाना, उसको उत्साह कहा गया। देखो, खाना बहुत लोग बनाते हैं, हर घर में बनता है, लेकिन जब एक माता उत्साह में बनाती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। सभी लोग खाते घर में, ठीक है, खा लेते हैं। जब एक माता उत्साह के साथ बनाती है ना, तो वो टेस्टी होता है। क्या सोचती है, अरे तो ये टाइम क्या बात, इसको थोड़ा अलग कुछ बनाते हैं। चपाती रोज खा के थक गए होंगे मेरे बच्चे, परेशान हो जाएंगे, आज ना वही चपाती को हम क्या बनाएंगे, थोड़ा पराठा बना देंगे। अभी रोज यही दाल वाल खा के सब थके, आज जो है ना कुछ नए बनाते हैं। हाँ चलो, हाँ वही दाल कचौड़ी बना देंगे, दाल का कचौड़ी बनाएंगे। तो इसको बुद्धि प्रयोग करना पड़ता है, उसको उत्साह कहा गया है। वही आइटम है, दाल है, राइस है, तेल है, वही मसाला वही है, लेकिन उसको अलग तरीके से बना, उसको उत्साह कहा गया है। नहीं तो दाल राइस सब्जी चपाती, दाल राइस सब्जी चपाती रोज खिला खिला के, अरे ऐसा नहीं कि नहीं कर करे, अच्छी बात है। ये उत्साह मतलब क्या है, वही चीज को थोड़ा सा अलग बनाना, बुद्धि प्रयोग करना। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे आप भगवान का भोग बनाते हो, मंदिरों निर्माण करते हो, प्रचार करते हो, उसमें कैसा होना चाहिए, कुछ अनोखा होना चाहिए, स्पेशलिटी होना चाहिए। भाई रथ यात्रा आ रहा है, हाँ पिछले साल जो किया, हाँ कर लेंगे, हो या चिंता मत कर, हाँ ठीक है, रथ यात्रा हर साल तो होता ही है, कौन सी बड़ी बात है, इसको क्या कहा गया है, निरुत्साह। और इस बार रथ यात्रा है, कुछ क्या स्पेशल होना चाहिए, उसको उत्साह कहा गया। हम्म। तो हर बार बुद्धि को प्रयोग करके कुछ स्पेशल करना, उसको क्या कहा गया है, उत्साह कहा गया है। बुद्धि को प्रयोग करना पड़ता है। एक भक्त को प्रयास करता है, हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। निर्बंधन कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। दो प्रकार का वैराग्य है, एक है फल्गु वैराग्य, दूसरा है, कौन सा है वो है युक्त वैराग्य। ये फल्गु वैराग्य क्या है, प्रापंचकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुना मोक्ष विपरित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। और दूसरा क्या है, वो कौन सा वैराग्य है, वो युक्त वैराग्य है। ओके, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थो उपयुञ्जतः निर्बन्धन कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उत्तम वैराग्यम उच्यते। निर्बंधन कृष्ण संबंधे उत्तम वैराग्यम उच्यते। ये दो श्लोक को भी याद कर ले, खास करके प्रचार को तो याद कर लेना चाहिए। एक कौन सा है, युक्त वैराग्य, दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा है, वो फल्गु वैराग्य। फल्गु शब्द से फालतू आया, मतलब पहले फालतू है। वही फालतू वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य ये है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो। हरि संबंधी वस्तुना, हर एक वस्तु हरि के संबंध में है, लेकिन उसके अंदर प्रापंचिकतया बुद्धि है। अरे ये तो रसगुल्ला लेके आया प्रभु जी, महाप्रसाद है, स्वीट है ये, मैं डायबिटिक खाता नहीं, ये सब बहुत बहुबंधन का कारण बनेगा। आप बोल रहे हो महाप्रसाद है भाई, हाँ ठीक है, अगर डायबिटिक है नहीं खाना, उसको स्वीकार करो, सर पे धारण करो, किसी और को दे दो। लेकिन ये करना, उसके अंदर प्रापंचिकता है, बुद्धि भौतिक दृष्टिकोण से देखना और उसको त्याग करना, ये कृष्ण के संबंध के बिना देखना, उसको कहा गया है, क्या है, फल्गु वैराग्य कहा गया। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, हरि संबंधी वस्तुना मोक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। और दूसरी ओर, कौन सा वैराग्य है, युक्त वैराग्य क्या है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थो भयुञ्जतः निर्बन्धनः कृष्ण संबंधे
युक्तम वैराग्यमुच्यते। दो प्रकार का वैराग्य। हम्म। तभी हमने उत्साह के विषय में चर्चा किया। उत्साह के बाद धैर्य के बारे में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं, जिस धैर्य के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। उत्साह के विषय में या पिछले के जो जो भी हमने चर्चा किया, इसके विषय में कुछ प्रश्न हैं तो पूछिए, हमारे पास 10 मिनट टाइम बाकी है। पूछिए गौरी देवी माता। आप अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करा देता हूँ आपको मैं। हाँ, हाँ जी, हरे अनम्यूट कृष्णा करके महाराज बोलिए। जी। महाराज हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। महाराज जी, अभी जो ये आपने श्लोक बताया ना, कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, ये वाला कहाँ पे है हाँ, श्लोक? वो दोनों श्लोक आपको ग्रुप में श्यामानंद प्रभु पोस्ट कर देंगे, आपका ग्रुप कोऑर्डिनेटर पोस्ट कर देंगे दोनों श्लोक। ठीक है। तो महाराज जी इसको, हाँ जी, इसको ना एक बार और बता दीजिए। जैसे आपने बताया ना कृष्ण संबंधित हो गया ना वैराग्यम उच्यते, ये आगे समझ। जो सेकंड वाला बताया वो थोड़ा बता दीजिए। सेकंड वाला जो श्लोक है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो फल वैराग्यम कथ्यते। तो मोक्ष भी, मैं मुक्ति हूँ, मैं मोक्ष का आकांक्षी हूँ, और उनके पास आप महाप्रसाद लाए। नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं खाते हम लोग, ये भौतिक चीजें हैं, हम तो साधु है। रसगुल्ला क्या करना? तो रसगुल्ला क्या है? वो कृष्ण का महाप्रसाद है। हाँ। हाँ, तो कृष्ण का संबंध, उसके अंदर कृष्ण संबंधी वस्तु है, उसके अंदर उसकी बुद्धि क्या है? प्रपंच बुद्धि है। भौतिक करके मानना बड़ा अपराध है कि नहीं? हाँ, भले दिखता है वो बड़ा त्यागी के रूप में, लेकिन वो, जैसे कोई किसी ने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया, तो क्या करोगे आप? प्रभुपा ने कहा, मैं उसको ऐसा लेता हूँ, वैसा ऐसा ऐसा लेता हूँ, ऐसा लेता हूँ। हाँ, तो अरे साधुओं कितना ऐसा ले रहा है। प्रभुपा जी ने क्यों लिया? कृष्ण का है वो पैसा, लोग सोच रहे हैं कि उसका है, कृष्ण संबंधे। हम्म। हाँ, लेकिन वो कृष्ण के संबंध के बिना देखते हुए उसको त्याग कर देता है, तो उसको फल वैरागी कहा गया। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कृपालु। एक और महाराज जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, एक आपने बोलिए। सबसे फर्स्ट में बताया था ना, धैर्य है लेकिन उत्साह नहीं है, तो वो तमो तमोगुण में बताया कि रजोगुण में? उत्साह है लेकिन धैर्य नहीं है, तो रजोगुण है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कल एक्सप्लेन करूंगा सब्जेक्ट। हाँ, इतना नोट करके रखिए बस। नेक्स्ट कृपालु प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंड प्रणाम। आवाज आ रही है दंडवत। मेरी? आ रही आ रही। हाँ, मैं, आपने उत्साह और धैर्य के बारे में, निश्चय के बारे में बहुत अच्छा बताया, और भक्ति के बारे में बताया। समस्या यह है कि जैसे कि हम भक्ति, कई हमारे नियम है, जैसे 16 माला जप है, और आपने बताया कि प्रसाद के विषय में, तो रोज रोज हम जो भक्ति करते हैं, हमारा निश्चय बंधा हुआ है, हम निश्चय लेते हैं गुरु महाराज जी से कि हम 16 माला करेंगे, और मतलब वो हमें करना ही है कैसे। तो भक्ति जो हमारा उत्साह, उसके लिए हम कैसे रखें कि हम रोज 16 माला करते हैं, उसको हम कैसे उत्साहित होके करें, ये समस्या आती है जो आती है। तो इसके लिए कुछ बता वेरी गुड पाएंगे आप? क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप भक्तों का संग करते हो, बार 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 बार, वरिष्ठ भक्तों का महीने में एक बार उनका प्रवचन सुनना, उनका संगत करना होना जरूरी है। और फेस्टिवल्स, हाँ, फेस्टिवल्स जो हैं वो उत्साह वर्धन करता है, उत्सव उत्साह का वर्धन का कारण बनता है। ठीक है नहीं? खास करके वैष्णव गेस्ट, एक मंदिर है, हर महीना कम से कम एक वरिष्ठ वैष्णव को निमंत्रण देना चाहिए 3-4 दिन के लिए। उससे लिए आपका मंदिर का पूरा उत्साह बढ़ता है। आप गृहस्थ से कम महीना 2 महीने में वैष्णवों को अपने घर में निमंत्रण देना चाहिए, उससे हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ता है।
ये घर के संबंध में हो, मंदिर के संबंध में, और साल में 1-2 बार यात्रा में जाने से उत्साह बढ़ता है, धाम जाने से। मैं व्यवहारिक रूप में कह रहा हूँ, ये अनुभव से कह रहा हूँ। और फेस्टिवल को और अच्छा कैसे मनाना है उसके विषय में मीटिंग करने से वो उत्साह बढ़ता है। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें बताया है, उसको और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम चीज़ें हैं। मंदिर में हर महीने में किसी को, वरिष्ठ वैष्णव को निमंत्रण देना, उनका सेवा करना, उनसे मुख से सुनना। दूसरा, घर में महीने 2 महीने में वैष्णव को बुलाना, उनके मुख से सुनना, उनका सेवा करना, प्रसाद इत्यादि ग्रहण करा के। और उसके बाद हाँ, यात्रा जाना। उसके बाद उत्सवों को और अच्छी तरह से कैसे मनाया जाए उसके विषय में चर्चा करना। उससे जो भौतिक गुणों के प्रभाव से जो उत्साह ठंडा होता है, वापस गर्म होता है कि नहीं? जैसे आग जो है ना, वो बुझता जाता है, बुझता जाता है। बाद में आपने क्या किया, थोड़ा सा और ईंधन डाल दिया, वापस उगना बाद ऐसा। एक क्वेश्चन और है, जैसे हम सेवा भी हम करते हैं, मंदिर में हम सेवा करते हैं, तो हम जब उसको शुरू शुरू में करते थे तो जितना उत्साह हम उसमें उत्साहित होकर करते थे सेवा को, उतना उत्साह मतलब क्योंकि वो नयापन होता है, उसमें काम करने का नयापन था सेवा में, तो हम हाँ लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब हमें उसका सब कुछ पता लग जाता है और फिर होता है, तो अब उस सेवा को हम करते हैं क्योंकि हमने वो निश्चय सेवा ले रखी है, बट हम उसमें हम लेट हो जाते हैं थोड़ा सा। और क्योंकि वो हमारा निश्चय बंधा तो हुआ है, हम करते हैं, पर उसमें 5-10 मिनट ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो जो एक पहले की बात थी कि भाई हम 10 मिनट पहले पहुंचते थे, 5 नहीं भाई हमारी सेवा है, वो हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो उसका उसके लिए भी कुछ कह पाएंगे कि क्या कह हाँ, तो जब भी कोई चीज नया होता है तो उत्साह बड़ा रहता है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा फेस्टिवल। फेस्टिवल को हर बार नया कैसे करना चाहिए। जैसे घर में आपने विग्रह लाया, चलो शुरुआत में ओ उत्साह रहता है, लेकिन हाँ, आप अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ, ठीक है, घर में कुछ उत्सव करो उसके संबंध में, और 2 महीने के जन्माष्टमी, घर में जन्माष्टमी करो, फिर उत्सव बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। उत्सव से उत्साह बढ़ता है, उत्सव नहीं करोगे तो डाउन जाएगा। इससे घर का खास करके संबंध में उत्सव काम है। घर में वैष्णव को बुला के हाँ प्रोग्राम करते रहना चाहिए। हाँ, महीने में 1 बार 2 बार ऐसा करते रहना चाहिए, 2 महीने में 1 बार भी कर लेना चाहिए, क्षमता के अनुसार, कोई कंपलसरी नहीं है, वो बर्डन नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्साहवर्धक हो वो सब चीजें। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आनंद वासुदेव प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रभु, बोलिए। तो लास्ट में 2 श्लोक बताए महाराज जी, वो इसका फर्स्ट से मैंने दिख नहीं पाया, तो कंटेक्स्ट बता देंगे, भागवत का है या गीता का है? आपका आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। अब सुनाई दे रही है आपका महाराज जी, आवाज दंडवत प्रणाम। अब आ आपका रही है? आवाज नहीं आ रहा बराबर। नहीं नहीं है आवाज। अब आ रही है महाराज जी? अभी थोड़ा बेहतर है, कुछ अभी नेट में करिए। हाँ, थोड़ा बेहतर है। ये लास्ट के 2 श्लोक में दिख नहीं पाया, बहुत फास्ट चला गया। वो तो आपको हमारी ग्रुप में स्पीड पोस्ट कर देंगे, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। हाँ, ठीक है। तुलसी माता। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, मुझे बोलिए। ये बात समझ में नहीं आई, भौतिक कार्यों की निवृत्ति को भक्ति नहीं कहते। आपने आज हाँ, बताया अच्छा कि प्रश्न भौतिक है। कार्यों की। हाँ। भौतिक कार्य का निवृत्ति को भक्ति नहीं कहते, क्योंकि हाँ जी। आध्यात्मिकता शुरू किया नहीं उसने। जैसे रिटायरमेंट लेने मात्र से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करता। रिटायरमेंट लेने के बाद उसको क्या करना होगा?
16 माला जप करना होगा, शास्त्र पढ़ना होगा, भगवान की सेवा करना होगा, तभी तो उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो लोग सोचते हैं मुक्ति ही भक्ति है, नहीं, भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होता है। यानी कुछ क्रिया, भगवान के लिए कुछ करने का उत्साह, वो भक्ति है। अभी साहब छोड़ दिया, मैं क्या करता, दिन भर सोता है, तब बस ऐसे पड़ा हो, खत्म हो गया अभी। हाँ, ये भक्ति थोड़ी ना है। इसलिए अनुशीलनम, शीलनम मतलब एक्टिविटी, जो बहुत एक्टिव है उसको शीलनम कहा गया, उसको भक्ति कहा गया। ठीक है। और माता मधुरा यमुना माता, बोलिए। साधु प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, बोलिए मुझे बोलिए ना फास्ट। युक्त वैराग्य अब मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मैं इसको माइंड में ना प्रोसेस नहीं कर पा रही। अगर मुझे किसी को बताना पड़े, समझाना पड़े, तो मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही। थोड़ा सा कृपया आप मेरे को और समझाइए। इंटरनेट, मोबाइल, जूम, इसको भक्ति से कुछ लेना देना है क्या? इंटरनेट हम यूज कर बताइए। रहे हैं ना, जूम जूम पर आपसे मीटिंग, आप क्लास हो रहा है भक्ति शास्त्री का, हम आपको सुन पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम ये से। ये भौतिक या आध्यात्मिक है? जूम, इंटरनेट, मोबाइल भौतिक या आध्यात्मिक है? ये है तो भौतिक है, लेकिन हम इसको आध्यात्मिक के लिए यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए यूज कर रहे हैं। वही युक्त वैराग्य है। ठीक ठीक है। है, तो थैंक यू, तो थैंक यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, राधा दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम जी। महाराज, जो धन्य। प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसमें हाँ, एक दो शब्द हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, जैसे कि पाद सेवनम, और फिर जो दास्यम, और जो वंदनम है। इनको थोड़ा आप, पाद सेवनम को थोड़ा बता सकते हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करने का क्या अर्थ होता है? फिर जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में उसकी विवेचन किया। पाद सेवनम का दो अर्थ है। एक है भगवान की चरण कमलों का सेवा करना, जैसे लक्ष्मी जी करती है। हम्म। दूसरा, अपनी चरणों को भगवान की सेवा में लगाना, यानी मंदिर जाना, धाम जाना, उसको पाद सेवनम कहा गया। दोनों दोनों अर्थ बनता है। अभी दास्यम, वैसे देखा जाए सभी सेवा है, श्रवण करके सेवा करना सभी। दास्य मतलब अपने आप को दास मान, जैसे हनुमान जी भगवान की हर प्रकार की सेवा करने के लिए वो तत्पर रहते थे। उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए सब करना तत्पर। तो ये दास्यम है। वैसे देखा जाए सभी कनेक्टेड है, सभी इंटरकनेक्टेड है। फिर भी आचार्यों ने उसको एक एक बनाया। और दास्य में भी कैंकर्य है, और भी बहुत वैरायटी है। खाली इतना है। और भक्ति संदर्भ में इसका पूरा एक एक अंक का बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है। लेकिन और वंदना, वंदना मतलब क्या है? भगवान को प्रणाम करके उठ के उनको स्तोत्र गाना, उनके लिए सुनाना, ये वंदनम है। कुछ श्लोकों को सुनाना, वो कीर्तनम भी होता है। लेकिन वंदनम में भगवान को सुना रहे हो, कीर्तनम में आप खाली कीर्तन कर रहे हो। जैसे मैं कीर्तन कर रहा हूँ, लेकिन भगवान को सुना नहीं रहा हूँ। वंदनम में भगवान विग्रह के सामने जाकर उनको सुनाना, उसको वंदनम कहा गया है। हाँ, ठीक है। अभी थोड़ा समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे प्रोग्राम में जाना है। अभी कल हम इंडिया टाइम के अनुसार 11 बजे हम मिलेंगे। ठीक है, 11 से 1:30 बजे, 2.5 घंटे का प्रोग्राम होगा कल। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज।